आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। इसके लिए हमने देखिए कपड़े से 3 कलर की पट्टी निकाल रखी है। देखिए, इसको बनाने के लिए हमें 3 कलर चाहिए। तो देखिए, हमने ये 3 कलर ले रखा है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले सिलाई पे क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई पे एक नॉट लगा लिया। फंदा डालने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, एक नॉट लगा लिया। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से 2 के जोड़े से इसमें फंदे बनाने हैं। तो देखिए 10 फंदा हो गया। मैं इसमें 22 फंदा बना लूँगी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसी तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। आपको 2 के जोड़े से इसमें फंदा बनाना है। देखिए, इस तरह से फंदा डालना मैं इस वजह से आपको बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। जो नए नए पायदान बनाना सीख रहा है या जिसको फंदा डालना नहीं आता, वो भी आसानी से इस तरह से फंदा डाल सकता है। देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेते हैं। कई बार कमेंट आया कि ये खुल जाता है, तो अगर आप ऐसे टाइट करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, नहीं खुलेगा। तो देखिए, 2, 3 इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, ध्यान से, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। आप जितने फंदे लोगे उसमें से सिर्फ ऊपर 10 फंदा बनाना है, बाकी सभी फंदों को नीचे बना लेना है और यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए, दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर सिर्फ 10 फंदा बनाना है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो, लेकिन ऊपर आपको 10 फंदे ही रखने होंगे। फिर यहीं से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना होगा। देखिए, दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे, ध्यान से देखना, पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे। फिर देखिए, ये फंदा हमने बना लिया। बनाने के बाद जो इसका किनारा है, ये ध्यान से देखना, इसका ये जो किनारा है इसको इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेना है। तो इससे काफ़ी अच्छी पायदान में सफाई आती है। देखिए, और इसका किनारा बाहर को नहीं निकलता है और ना ही पता चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है। और इस पट्टी को इस तरह से आगे ले लेंगे, नहीं तो बीच में गैप बन जाएगा। ये देखिए, अब इससे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदा बना लिया। और यहाँ नीचे 2 फंदा छोड़ देंगे, यहाँ पे नीचे 2 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, इसमें 22 फंदा है तो दोनों फंदे बराबर हैं। अगर आप और ज़्यादा लोगे तो ये फंदा कम होगा, ये फंदा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 10 का 10 ही रखना है, ये कम या ज़्यादा नहीं करना है। जितना ज़्यादा फंदे होंगे वो यहाँ पे बनेगा और 2 फंदा ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। देखिए, मैं पहला फंदा उतार करके बनाती हूँ। देखिए, इस तरह से सभी फंदों को बनाते जाना है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा और वीडियो देखते हुए अगर साथ साथ बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही आपको समझने में कोई परेशानी होगी। देखिए, इसको हमने बना लिया। अब इस पट्टी को इस तरह से देखिए ऊपर से पीछे को ले जाएंगे और नीचे से इस पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें आगे को लेना है।
और बाकी के फंदों को अब इस कलर से बना लेना है, जो ऊपर 10 फंदे हमने बनाए हैं। देखिए पट्टी को फाड़ते हैं तो उसे अलग नहीं करते हैं, तो उसका जो किनारा है इस तरह से रोल कर लेते हैं तो वो बाहर को नहीं निकलता है उसके धागे। अब जो ये लास्ट का फंदा है पट्टी को पीछे करेंगे और इसको इस तरह से सीधा बना लेंगे। इस फंदे को हमें एक तरफ से ही बनाना होता है। देखिए हमने सीधे से बना लिया है। कई बार कमेंट आता है कि इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए सीधे से हमने इसको बना लिया है। अब इधर से इसको उतार लेंगे। उतार लिया, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा तो हमने ये शुरू में यहाँ पे लिया था। अब 2 फंदा हमें नीचे को बना लेना है। 11 12, देखिए इस कलर का 2 फंदा हमने इससे बना लिया। फिर देखिए अब बाकी के फंदों को हमें इससे बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इसमें 10 फंदा था, 2 फंदा इस कलर से हमने नीचे को बना लिया और 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया, तो 4 फंदा कम हो गया, तो ये 6 फंदा बचा। यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। बहुत ही प्यारी डिजाइन है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पट्टी को पीछे किया, देखिए, और इस तरह से दोनों पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हैं। देखिए इस तरह से क्रॉस करा लिया और इस पट्टी को आगे को ले लिया। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताएं, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ करके सभी डिजाइन, पायदान की जितनी भी डिजाइन है उसको आप बना सको। उसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये देखिए पट्टी को पीछे किया और इसको इस तरह से सीधा बना लिया। फिर देखिए अब सीधे से पहला फंदा उतार लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 फंदा उस बार बनाया था। 11 12। अब 2 फंदा यहाँ पे और बना लेंगे। 2 पहले बनाया था, 2 और बना लेंगे। 13 14 फंदा हो गया। अब देखिए 2 फंदा हमें इस कलर की पट्टी से बना लेंगे और यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए ये जो 2 फंदा बचा हुआ है, हर बार ये 2 फंदा ही नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे आपका जो 2 के जोड़े से फंदा होगा उसमें तो ये 2 फंदा बचेगा। अगर 4 के जोड़े से होगा तो उसमें आपका ये 4 फंदा बचेगा। जैसे ये 22 फंदा है तो ये 4 के जोड़े से नहीं है, तो इसमें देखिए 2 फंदा बचा है। जैसे 24 फंदा है वो 4 के जोड़े से है तो यहाँ आपका 4 फंदा बचेगा। जैसे 28 है वो 4 के जोड़े से है तो यहाँ पे 4 फंदा बचेगा। 30 फंदा होगा तो उसमें यहाँ पे 2 फंदा बचेगा। जो फंदा 4 के जोड़े से नहीं होगा वहाँ पे 2 बचेगा, जो 4 के जोड़े से होगा उसका यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। देखिए 2 फंदा बना लिया, पट्टी को पीछे किया और बाकी के फंदों को इससे बना लेना है। आपको मेरे पायदान की डिजाइन कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट से हमें नए नए डिजाइन बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो इस वजह से आप कमेंट करके जरूर बताया करें। और आपको कैसे पायदान की डिजाइन चाहिए ये भी कमेंट करके बताया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस तरह की डिजाइन बनाने की। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसको इस तरह से सीधा बना लिया। इस फंदे को एक साइड से बनाते हैं एक साइड से उतारते हैं, तो देखिए इस तरह से किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है। यहाँ पे चेन बनता जाता है। देखिए 2-2 करके ये 1 2 3 बार ये फंदा छूट गया। यहाँ पे सिर्फ 2 फंदा रह गया।
देखिए जैसा कि मैंने बताया था, अगर 4 के जोड़े से फंदा होगा तो यहाँ पे ये 4 फंदा बचा होगा। ये कलर जो हम यहाँ पे जो दूसरा कलर लगाते हैं उससे 2-2 करके जब फंदे छोड़ लेंगे तो ये 4 के जोड़े से होगा तो यहाँ पे 4 फंदा बचा होगा। 2 के जोड़े से होगा तो यहाँ पे 2 फंदा बचा होगा। जैसे मैंने इसमें 22 फंदा लिया है तो ये 4 के जोड़े से नहीं है तो यहाँ पे 2 फंदा बचा है। जैसे आप 20, 24, 28, 32, 36, 40 आप इतने फंदे लोगे तो यहाँ पे 4 फंदा बचेगा। जैसे 22 है, 26 है, 30 है, 34 है, इस तरह से आप 50 है, ये फंदे लोगे तो यहाँ पे 2 फंदा बचेगा। तो जब ये 2 फंदा बच जाएगा तो अब हमें तीसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है, क्योंकि इसमें हमने 3 कलर लिया है। तो देखिए अब इस पट्टी को हमें यही छोड़ देना है। अब हमें तीसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए 1, 2 फंदा बना लिया। अब यहाँ से मैं तीसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। तो देखिए तीसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाना है, जैसे यहाँ पे हमने पट्टी लगाना आपको बताया था यहाँ पे, वैसे ही लगाना है। थोड़ी पट्टी इस तरह से रख लेते हैं, 1 फंदा बना लिया। फिर इसके किनारे को इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे। इस पट्टी को ऐसे खोल लेंगे और इसके बीच में रख करके इस तरह से अच्छे से रोल कर लेना है कि जो कि बाहर नहीं निकले। देखिए इस तरह से इसको रोल कर लेना है। फिर एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जोड़े हैं। इस पट्टी को आगे को कर लिया। अगर आप इसको आगे को नहीं करोगे, देखिए ये निकल गया है। फिर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसको अच्छे से रोल करना है आपको। इसके बीच में ये निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से रख करके इस तरह से देखिए रोल कर लेना है। अगर इस पट्टी को आप आगे को नहीं लोगे तो यहाँ पे होल बन जाएगा। तो इस वजह से देखिए अब 2 फंदा बना लिया। इससे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदा बना लिया। यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उससे पहले इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे, क्रॉस कराते हुए इसको पीछे को करना है, जिससे कि यहाँ पे गैप न बने। देखिए इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बनाना है। इस पट्टी को अब हमें यहीं छोड़ देना है। पहले हमने ये 2 कलर से बनाया था, इसमें 2 कलर से ही बनाना है। अब इन 2 कलर से ऊपर बनाएंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, क्योंकि मैं पहला फंदा उतार करके बनाती हूँ। इधर से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बनाते जाना है। बहुत ही आसान डिजाइन है। इसको पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। ये 2 फंदा इससे बना लेंगे। पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। इसको ऐसे बनाते हैं तो देखिए ये चेन सा बनता है। किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है। अब यहाँ से फिर ध्यान से देखना, जैसे इस पट्टी से 2-2 करके हमने नीचे को फंदा लिया था, वैसे इसमें भी डिजाइन बनाना है। जैसे ये डिजाइन बनी है वैसे ही इसमें भी बनाना है। इसको जैसे सिंपल कली आप बनाते हो, नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक सभी फंदों को छोड़ लेते हो, 2 फंदा रह जाता है, वैसे इसमें भी 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ना है। वैसे ही सिंपल कली है, लेकिन इसमें अलग अलग कलर लगा करके इसमें डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें मैं 3 कलर लगा रही हूँ तो इसमें एक अलग सी डिजाइन बन जा रही है। फंदे 2-2 करके वैसे ही हमें छोड़ना है नीचे से। फिर देखिए 1, 2 फंदा बना लिया। अब ये 2 फंदा यहाँ से बना लेंगे। 3, 4, देखिए 4 फंदा बना लिया। बाकी के फंदों को इससे बना लेंगे। 1, 2, 3। पट्टी को फाड़ते हैं तो उसे अलग नहीं करते, तो उसका जो किनारा है वो बाहर को नहीं दिखाई दे, धागे नहीं निकले। इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं पट्टी के बीच में। देखिए तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 फंदा था। 2 फंदा यहाँ पे नीचे इसको बना लिया और 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये 4 फंदा कम हो गया और 8 फंदा ये रह गया। सीधे साइड से वैसे ही जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। मैं आपको पूरी कली बना करके बता रही हूँ।
इस वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। आप वीडियो को देखते हुए साथ साथ अगर बनाओगे तो आपको पायदान बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही आपका पायदान खराब होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि ये नए नए पायदान के डिज़ाइन आप आसानी से बना लो। देखिए अब फिर पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4, 4 फंदा पहले बनाया था, अब 2 फंदा नीचे से और बना लेंगे, 5 6 फंदा हो गया। फिर देखिए बाकी के फंदों को इससे बना लेना है, 1 2 3 4। अब 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेना है। पीछे को किया, इसको सीधा बना लेंगे। पहला फंदा उतारा, 2 3 4 5 6। अब 2 फंदा नीचे से इसमें बना लेंगे, 7 8 और 2 फंदा यहाँ पे ये छोड़ देना है और यहीं से पलट जाएंगे। अब इस पट्टी से ही फंदों को बना लेंगे। देखिए सीधे से सभी फंदों को हमने बना लिया है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, अब हमें इस कलर से ही बनाना है, नीचे से 2 फंदा छोड़ते हुए। देखिए अब यहाँ 2 फंदा छोड़ देंगे ये और यहीं से पलट जाएंगे। 2-2 करके हमें फंदे सभी छोड़ने हैं। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदा बना लिया यहाँ पे, फिर 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इधर से ये फंदा बनाया, पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। पहला फंदा उतारा और ये देखिए 2 फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से 2-2 करके हमने कितनी बार फंदा छोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूना 20। अब ऊपर ये 2 फंदा रह गया, 22। 2-2 करके हमने सभी फंदों को छोड़ लिया है। तो देखिए पहले ये शुरू में 2 फंदा जिससे हमने फंदा डाला था उससे छोड़ा था, फिर इसे देखिए 1 2 3, फिर इससे भी 1 2 3। इस कलर से नीचे जो ये कलर है, जितना फंदा इससे छूटेगा उतना ही ये जो ऊपर कलर की पट्टी आप लगाओगे उससे भी उतना ही फंदा छूटेगा बराबर। देखिए इसमें 2 4 6 फंदा छूटा है, वैसे इसमें भी 2 4 6। जितना आप इससे छोड़ोगे उतना ही इससे भी छूटेगा और जितनी लाइन इसकी बनेगी उतनी ही इसकी भी बनेगी। इसकी भी देखिए 1 2 3 लाइन बनी है, वैसे इसकी भी 1 2 3 लाइन बनी है, दोनों की बराबर ही बनेगी। आप अगर इस हिसाब से बनाओगे तो आपका पायदान खराब नहीं होगा। डिजाइन जो है देखिए अब आधी कली ये बन गई है। जैसे ये बनाया है अब ठीक इसका उल्टा हमें बनाना है। देखिए अब इसका उल्टा बनाना है, तो 2 फंदा ये रह गया था तो ये 2 फंदा बना लिया। अब नीचे से ये 2 फंदा ले लेंगे, जैसे जैसे 2-2 फंदा छोड़ा था यहीं से पलट जाएंगे। पहला फंदा उतारा, देखिए जैसे जैसे हमने फंदा छोड़ा था वैसे वैसे ही 2-2 फंदा हमें लेते जाना है। यहाँ पे गैप नहीं था तो हमने फंदा उठाया नहीं था, अब यहाँ पे गैप है तो एक फंदा उठाएंगे। देखिए और दोनों को एक साथ बना लेना। अगर दोनों को एक साथ नहीं बनाओगे तो देखिए फंदा बढ़ जाएगा, फिर यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे।
देखिए पहला फंदा उतार लिया, वैसे दो दो फंदा लेते जाएंगे। फिर गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और दोनों को एक साथ बना देंगे। यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए ये दो दो करके हमने ये वाले कलर के फंदे ले लिए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 फंदा हमने ये बना लिया। अब देखिए दो फंदा यहाँ से लेंगे, दो फंदा यहाँ से लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से ये नीचे वाले ये पट्टी, इस पट्टी को लगा लेंगे। 1 2 फंदा इससे बनाया और दो फंदा यहाँ से ले लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ फंदा उठाएंगे। ध्यान रखना है कि जिस कलर का फंदा है उसी कलर का उठाते हैं और दोनों को एक साथ बना देना है। देखिए जैसे यहाँ पे 4 फंदा था, 2 फंदा ऊपर से और 2 फंदा नीचे से, और फिर 2 फंदा ऊपर को लेंगे, फिर नीचे से 2 फंदा लेंगे। जैसे इसमें था वैसे ही हमें बनाते जाना है। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया। फिर 1 2 3 4, उस बार 6 फंदा बनाया था, अब 4 फंदा बनाया, 2 फंदा अब ये इस पट्टी से, नीले कलर की पट्टी से बना लेंगे। ये आसमानी जो है पट्टी, हर बार 4 फंदा बढ़ेगा। देखिए 4 फंदा था, अब इस बार 8 फंदा हो जाएगा। 2 2 4 2 6 हो गया। अब 2 फंदा नीचे से लेंगे। गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और देखिए ये 7, दोनों को एक साथ बना दिया, और 8। यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए 1 2 फंदा बना लिया। अब ये 2 फंदा इस पट्टी से बना लेंगे। ठीक है, इसका उल्टा बनाना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ तक 2 फंदा छोड़ करके सभी फंदों को इससे बना लेते हैं, फिर 2 करके नीचे को आते हैं। इधर साइड उसका उल्टा बना रहे हैं, इधर साइड 2 करके इस कलर की पट्टी से ऊपर को आ रहे हैं, क्योंकि हमें इसका उल्टा बनाना है। तो इस वजह से इसमें क्या करते हैं, 2 करके इस पट्टी से नीचे को लेते जाते हैं और इसमें इस कलर की पट्टी से ऊपर को आते हैं। फिर यहाँ गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना लेंगे। और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे 2 करके फंदे छोड़े थे इससे, वैसे इससे 2 करके फंदे ले लिए हैं। 2 करके ऊपर भी लिया और नीचे का छोड़ा हुआ भी ले लिया। अब सीधे से जो जिस कलर की पट्टी से है उससे हमें बना लेना है। डिजाइन को उल्टे साइड से ही बनाना है। देखिए अब ये पूरा हो गया है। जब यहाँ पे 2 फंदा था, यहाँ पे 2 फंदा लिया था, यहाँ से इसको शुरू किया था, तो वैसे अब यहाँ पे 2 फंदा रह गया, यहाँ तक इसको बना लिया है। अब इसको, इस पट्टी को यहीं पे छोड़ देंगे। इस पट्टी को यहीं पे छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमने इस कलर से बनाया था, तो वैसे ही अभी हमें इस कलर से बना लेना है। इस कलर से जितने भी फंदे यहाँ पे बने हुए थे इस कलर से, उन सभी फंदों को हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा उठाया और एक साथ बना लेंगे। और अब इस कलर की पट्टी से हमें बनाना है 2 फंदा। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट कर लेंगे और इसको पीछे कर लेंगे। यहीं से पलट जाएंगे। जब यहाँ पे 2 करके फंदा छोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 फंदा बचा होता है, तो ये 2 फंदा हमने बना लिया। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। देखिए क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को लेंगे। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। फिर पहला फंदा उतार लिया और इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, क्योंकि आगे फिर इससे बनाना होगा दूसरी कली जब बनाएंगे। तो
फिर अब ये 2 फंदा ऊपर को इससे बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ था वैसे ही अब हमें यहाँ पे भी बनाना है। इसमें इस पट्टी से 2 फंदा नीचे को बनाया था, इसमें ऊपर को बनाएंगे। 2 फंदा ये है, 3 4। अब 2 फंदा नीचे से बना लेंगे। गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना देना। ये ध्यान रखना है कि अगर एक साथ नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर से है उससे बना लेंगे। देखिए इस कलर से ये 2 फंदा रह गया, इसको भी बना लेंगे। अब ये 2 फंदा ऊपर को बना लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 2 फंदा नीचे से ले लेना है। तो गैप है, गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना लेंगे। 9। इस तरह से पट्टी को इसमें रोल कर लेंगे। जो फाड़े होते हैं उसका किनारा होता है ये 10, और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए हमने जब यहाँ पे बनाया था तो यहाँ पे ये 10 फंदा लिया था, तो ये 10 फंदा हो गया है। देखिए अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे हमें बना लेना है। देखिए ये डिजाइन पूरी हो गई थी, वैसे ये भी डिजाइन पूरी हो गई है। अब जैसे हमने यहाँ पे फंदा डाला था, सभी फंदों को इस कलर से बनाया था, वैसे ही अब यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। ये 2 फंदा जो छोड़ा है यहाँ पे, इसको भी इसी कलर से बना लेना है। इस पट्टी को इस तरह से लेते जाना है। देखिए अब 2 फंदा बचा है। गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे और दोनों को साथ में बना देंगे। देखिए यहाँ पे ये फंदा डाला हुआ है, उसका फंदा छूटा था तो ये थोड़ा टाइट हो गया है। देखिए अब सीधे से सभी फंदों को बना लेती हूँ। देखिए एक कली बन करके ये तैयार हो गई है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। पहले 2-2 करके नीचे से हमने फंदा छोड़ा था, वैसे ही 2-2 करके हमने सभी फंदों को ले लिया है। बस इसमें कलर चेंज करते रहते हैं। देखिए तो देखिए इसमें 1 2 3 लाइन बनी है, वैसे इसमें भी 1 2 3 लाइन बनी है। ये ध्यान रखना है कि जितनी लाइन इसकी बनेगी उतनी ही इसकी भी बनेगी। अब यहाँ से देखिए दूसरी कली शुरू करेंगे। अब दूसरी कली शुरू करके मैं आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि मैंने बताया था, आप जितना भी बड़ा बनाओ ये यहाँ पे ऊपर 10 फंदा ही रखना है। उसके बाद ये इस पट्टी को लगा करके उससे बनाएंगे बाकी के फंदे। इसमें तो बराबर फंदे हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा भी बनाते हो तो जब भी आपको ऐसे ही रखना होगा। ऊपर सिर्फ 10 फंदे रखना होगा। 4 5 6 7 8 9 10। 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। डिजाइन को हमें उल्टे साइड से ही बनाना है। तो देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है, देखने में कितनी प्यारी लग रही है। तो सीधे से सभी फंदों को बना लेती हूँ। देखिए सीधे से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए पहला फंदा उतार लिया, 2 इस पट्टी को साथ में ले जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 फंदा इसमें से बना लेंगे जैसे इसमें ये नीचे को बनाया था। 11 12। देखिए
10 फंदा था, 2 फंदा नीचे को बना लिया तो ये 12 फंदा हो गया। अब देखिए बाकी फंदे इससे बनाएंगे। 2 3 4 5 6, फिर यहाँ ये 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए जैसे हमने पहली कली बनाई थी वैसे ही सभी कलियाँ बनेंगे। तो देखिए मुझे विश्वास है कि आप अगर पूरी वीडियो देखोगे और सही से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कली बनी हुई है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब अंत में जो है कि ये फंदा बंद करना है और सिलाई करना है। बाकी ये देखिए पूरा हो गया है। जैसे मैंने आपको पहली कली बताई थी वैसे ही सभी कलियां इसमें बनी हुई हैं। तो अब देखिए फंदा कैसे बंद करना है। देखिए 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। 2 फंदा एक साथ लिया, इसको देखिए इस तरह से बना लिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। देखिए इसी तरह से हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए सभी फंदों को बंद कर लिया है। अब इस फंदे के बीच में से पट्टी को इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से टाइट करेंगे और ये बंद हो जाएगा। देखिए तो देखिए सभी फंदों को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इसकी सिलाई करनी है बस। देखिए तो ये देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया। अब इसको मैं आपको सिलना बताऊंगी। देखिए इसे मैं आपको क्रोशिया से सिल करके बताऊंगी। मैंने आपको इस पट्टी से भी सिलना, सिलाई से सिलना भी बताया है और सुई धागे से भी। अगर आपके पास क्रोशिया है तो आप उस क्रोशिया से भी इसकी सिलाई कर सकते हो। देखिए इस तरह से पट्टी को इसमें से निकालते हुए देखिए इससे भी काफ़ी अच्छे से सिलाई होती है। एकदम दिखाई नहीं देता है सीधे तरफ कि कहाँ पे सिलाई लगी हुई है। देखिए ये जो फंदा बंद किया है और ये जो फंदा डाला है दोनों को आपस में ले करके हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से सिल जाता है और बहुत सफाई से सिलता है। एकदम सीधे तरफ पता ही नहीं चलता है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। इस तरह से दोनों को ले करके इस तरह से इसको सिलते जाना है। अगर आपके पास क्रोशिया है तो आप पट्टी से इस तरह से बहुत आसानी से सिलाई कर सकते हो और इससे काफ़ी मजबूत भी होगा। और देखिए एकदम इधर पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लग रही है। तो इसी तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। इसका गोला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो साथ में बंद हो जाएगा। देखिए ये पूरा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है और इसमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। देखिए एकदम पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आप क्रोशिया से अगर सिलोगे तो ये ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसमें मैं आपको झल्लर लगा करके अभी बताऊंगी। तो देखिए ये पूरा बन करके तैयार है। अब इसमें झल्लर लगा करके दिखाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली हुई है और देखिए कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। देखिए कपड़े से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत प्यारी डिजाइन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। एक नॉट से फंदा हो गया, एक फंदा और बना लेंगे। ये 2 फंदा बना लिया। अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके देखिए और फंदे को इससे बनाएंगे। इसमें भी नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से नॉट लगा लिया। एक फंदा ये हो गया। फिर क्रॉस कराते हुए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको ये 10 फंदे से बना करके बता रही हूँ। देखिए 10 फंदे से आप जितने भी फंदे का 10 12 14 जितने भी फंदे का बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ पे ये 2 फंदा ही बनेगा। जो जितना भी फंदा ज़्यादा बनेगा ये ऊपर बनेगा।
तो देखिए अभी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से टाइट कर लेते हैं तो ये खुलता नहीं है। 2 3 4 इस तरह से फंदा बनाते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है। ये देखिए 6 7 और 8 फंदा बन गया। ये दोनों अलग अलग है तो देखिए क्या करना है, इस पट्टी को इधर आगे को ले लेंगे और इससे ये 2 फंदे हमें बना लेने हैं। देखिए ये 2 फंदा बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा इस तरह से उतार लिया और पट्टी को अभी अपनी तरफ नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा इसमें बनाएंगे और एक फंदा बना लेंगे। देखिए ध्यान रखना है, ये फंदा उतार लिया लेकिन अभी पट्टी को हमने पीछे ही रखा है, अपने साइड नहीं लिया है। ये देखिए सिलाई में इस तरह से सीधा लेंगे और ये फंदा बना लिया। अब इस फंदे को उतारा नहीं है। अब दोनों सिलाइयों के बीच से देखिए, दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे को ले लिया और इसी फंदे में एक फंदा और बना लिया। तो देखिए एक फंदा, 2 फंदा था, 3 फंदा हो गया, एक फंदा बढ़ गया। पट्टी को पीछे करेंगे, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। ये ऊपर जितना भी फंदा लेंगे इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना फंदा है उतने के उतने फंदे सीधे सीधे बनाते जाना है। ये फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। देखिए फिर पट्टी को पीछे किया और इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लिया। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत प्यारी डिजाइन है, बस आपको पूरी वीडियो देखना है। पहला फंदा उतार लिया और देखो साथ साथ अगर आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। पट्टी को इधर किया, इस पट्टी से इन 3 फंदों को बना लेंगे। देखिए इसमें फंदा भी बढ़ रहा है और कोई जाली भी नहीं बन रही है। देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया, अभी पट्टी को पीछे को ही रखा है, एक फंदा बना लिया हमने। देखिए इस तरह से सीधा पीछे को इस तरह से सिलाई को फंदे में निकाला, फिर इस फंदे को उतारा नहीं है। अभी ध्यान से देखना, दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। अब इसमें एक फंदा और बना लिया। तो देखिए इस तरह से एक फंदे में 2 फंदा बन गया। तो ये 3 फंदा हो गया। जो फंदा बढ़ता जाएगा उसको इस तरह से उल्टा बनाते जाना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। बहुत आसान डिजाइन है झल्लर की, देखने में बहुत ही प्यारी दिखती है। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। फिर यहाँ पे ये चोटी सा इस तरह से चेन सा बनता जाएगा। पहला फंदा उतार के बनाते हैं तो उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए पट्टी को आगे को किया और सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लिया। हमें डिजाइन सीधी तरफ से ही बनाना है, उल्टे से कुछ भी नहीं करना है। फिर पहला फंदा उतार लिया, देखिए पीछे को लिया, एक फंदा बनाया, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे को ले लिया। ये देखिए 3 फंदा बढ़ गया। देखिए 2 फंदा लिया था तो 3 4 और 5 फंदा। ध्यान रखना है जो फंदा बढ़ता जाएगा उसको उल्टा ही बनाते जाना है। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे से बना लिया सभी फंदों को। पहला फंदा उतार लिया, फिर देखिए एक फंदा बनाया, अभी फंदे को उतारा नहीं है, पट्टी को आगे को ले लिया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। मैंने अपने चैनल पे झल्लर की और भी वीडियो डाल रखी है, साथ में बना करके और अलग भी, आप वहाँ से भी देख सकते हो।
ये देखिए पीछे हुक किया और इसे सीधा बना लिया। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिया, फिर इस तरह से एक फंदा बना लिया और पट्टी को अपने तरफ किया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। तो देखिए ये मैं 5वां फंदा बढ़ा रही हूँ। फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। बाकी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो आप ऊपर जितने भी फंदे रखोगे पट्टी को पीछे किए से सीधा बना लिया। ऊपर ये जितने भी फंदे रखोगे इसको इसी तरह से सीधा सीधा बनाते जाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे सिर्फ फंदा बढ़ेगा। ये जितना फंदा आप रखोगे उतने का उतना फंदा ये बनता जाएगा। अब उल्टे से सभी फंदों को बना लेते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, फिर पहला फंदा उतारा, एक फंदा बनाया, अभी फंदा को उतारा नहीं, पट्टी को अपने तरफ कर लिया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। 3 4 5 6 7 8। फिर पट्टी को पीछे किया और ये देखिए इन फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जितना फंदा है उतना ही फंदा आपको यहाँ पे बढ़ाना है। ये जितना फंदा रहेगा उतना ही फंदा इसमें बढ़ाना होगा। इधर से सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिया, फिर देखिए एक फंदा बनाया और इसी में ये दूसरा फंदा बना लिया। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 फंदा हो गया। 2 फंदा था, इसमें मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। उल्टे से सभी फंदों को बना लेते हूँ। ये ध्यान रखना है कि जो फंदा बढ़ा है उसको भी इस तरह से उल्टा ही बनाना है। पहला फंदा उतार लिया, फिर ये देखें एक फंदा इसमें बनाया, फिर इसी में दूसरा फंदा बना लिया। तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इसको आगे को ले लिया। देखना ये 2 फंदा लिया था मैंने, इसमें 8 फंदा बढ़ा लिया है। तो अब 10 फंदा हो गया। अब देखिए क्या करना है, देखिए। और इसमें भी देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे की 8 रो भी बन गई और यहाँ पे 8 फंदा बढ़ भी गया। अब देखिए 2 का 1 करते हुए ये जितने 8 फंदे हैं इनको हमें बंद कर देना है। देखिए ध्यान से देखना, 1 2 फंदा लिया, साथ में बना दिया। एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा इसमें से लेकर के इस तरह से 8 फंदा। इसमें 8 फंदा बढ़ा था तो मैंने ये 8 फंदा यहाँ पे घटा दिया। देखिए जितना यहाँ पे फंदा बढ़ाया उतना फंदा ये यहाँ पे हमने घटा दिया। अब ये जो अभी हमने ये 8 फंदा इस कलर से ये ऊपर बनाया था, अब वो 8 फंदा हमें इसमें बनाना है। तो देखिए 1
दो पट्टी को साथ में ले जाना है। फिर आगे कलीज से बनानी होगी। 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 फंदा जो है यहाँ पे मैं दूसरे, आप 2 कलर से अगर बनाओ तो फिर इसी का पट्टी से बना लोगे। मैं इसमें 3 कलर लगा रही हूँ, तो यहाँ पे अब मैं तीसरा कलर लगाऊंगी। तो देखिए कैसे लगाना है। ये देखिए पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से रख लेते हैं और एक फंदा बना लिया। फिर देखिए इस पट्टी के बीच में रख करके इसके किनारे को इस तरह से रोल कर लेना है और इस पट्टी को इस तरह से आगे कर लेना है और ये फंदा बना लिया। तो देखिए ध्यान से देखना, जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदा इससे बनाया था, हल्का हरा जो है इससे बनाया था, और 8 फंदा यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाया था, वैसे ही 8 फंदा यहाँ पे बना लिया और 2 फंदा ये गाढ़ा हरा है, डार्क ग्रीन है, उससे बना लिया। अब फिर जैसे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था वैसे ही देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। फिर देखिए एक फंदा बनाया, पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे को लिया और ये दूसरा फंदा बना लिया। फिर पट्टी को पीछे को किया, ऑरेंज कलर की पट्टी को आगे को ले लिया और ये 8 फंदा ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए दोनों तरफ से पूरा बना लेना है। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। ये सीधा बनाते हैं इस तरह से, एक तरफ से बनाते हैं तो एक तरफ से नहीं, तो किनारी बहुत प्यारी बन करके आती है। देखिए चेन सा बनता जाता है। तो देखिए ये एक झल्लर बन गया। अब इसी तरह से ये दूसरा भी बनेगा। उल्टे से सभी फंदों को बना लेती हूँ। देखिए फिर पहला फंदा उतारेंगे और एक फंदा बना लिया सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को आगे किया और इस एक ही फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है। देखिए, और जो फंदा बढ़ता जाएगा उसे उल्टा बनाते जाएंगे। पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइट कर लेना होगा। जैसा हमने पहला झल्लर बनाया था वैसे ही बनाना है। देखिए, और यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे जाली नहीं बनी है। देखिए बिना जाली का ये झल्लर बन रहा है। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए पट्टी को आगे किया, अब ये हरे कलर की पट्टी से इन फंदों को बना लेंगे और इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, क्योंकि आगे का जो है झल्लर हमें इससे बनाना है। आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। देखिए पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा बनाया, पट्टी को आगे किया, इसमें दूसरा फंदा बना लिया। देखिए है ना इसको बनाना कितना आसान, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है डिजाइन। तो इसी तरह से मैं ये दूसरी झल्लर भी बना लेती हूँ। देखिए ये दूसरी झल्लर भी बन गई। तो जैसे यहाँ पे हमने फंदा बंद किया था वैसे इसका भी बंद कर देंगे। देखिए 2 का 1 करते हुए, देखिए 2 का 1 किया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2 3 4 5 6 7 और एक आगे इससे ले लेंगे, 8। देखिए 8 फंदा हमने जैसे यहाँ पे घटाया था, ये 8 फंदा घटा दिया। अब इससे बना लेंगे 8 फंदा, इसमें से बना लेंगे और इस पट्टी को नीचे को ले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बना लिया। अब 2 फंदा
अब वापस फिर इस कलर को लगा लेंगे। तो अब देखिए, अब इस कलर से ही ये 2 फंदे बना लेंगे। अगर सिर्फ आप 2 कलर से बनाओगे तो फिर वापस इसी कलर से बन जाता, लेकिन मैं ये अलग अलग कलर से बना रही हूँ। ऊपर तो एक ही कलर से बना रही हूँ, नीचे ये अलग अलग कलर से बन रहा है। फिर वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे में देखिए एक फंदा बनाया सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से आगे कर लिया और इसमें दूसरा फंदा बना लिया। फिर पट्टी को पीछे किया और इसको आगे कर लिया क्रॉस कराते हुए, फिर ऊपर के ये फंदे इससे बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगे। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि बनाना कितना आसान है। देखिए ये 3 कलर से भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर आप 2 कलर से बनाना चाहो तो 2 कलर से भी बना सकते हो, और ये सभी अलग अलग कलर से बनाना चाहो तो अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। देखिए ये पूरी झल्लर बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब इसमें लास्ट में फंदा बंद करना है। आपका पायदान जिस भी साइज का है उसके चारों तरफ रख करके आपको इसे नाप करके बनाना है। तो देखिए अब लास्ट में फंदा बंद करना है। तो कैसे फंदा बंद करना है, देखिए 2 का 1 करते हुए 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फंदा बंद करना बताया था वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर लेना है जो जिस कलर की पट्टी से है। तो इसी तरह से पूरा फंदा बंद कर लेती हूँ। देखिए ये पूरा झल्लर बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बनाना भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट में इसमें मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। जब आप ये सिलाई करना होगा तो इसको ऐसे करना होगा। देखिए ये जो ऊपर का है ये झल्लर है, जैसे यहाँ पे ये झल्लर छूटा है, ऊपर का ये झल्लर जो बना है, तो इस तरह से इसको छोड़ देना होगा। देखिए इसको ऊपर छोड़ देना होगा और यहाँ से देखिए यहाँ से इसको यहाँ तक इस तरह से रख करके सिलाई करनी होगी। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे है, तो इस वजह से इसके साथ ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ तक इसको सिलना होगा इस तरह से। देखिए इसके साथ इसको सिलना होगा। देखिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस झल्लर को इस तरह से इसके चारों तरफ रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ इसको रख लेंगे। देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से रख लेंगे। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसका आकार भी बढ़ जाएगा और इसको एक नया लुक भी मिल जाएगा। तो देखिए देखने में डिज़ाइन कितनी प्यारी दिख रही है। तो कभी भी आपका पायदान अगर छोटा रह जाए तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसा लगे कि ये डिज़ाइन हमें और अलग बनाना है इसको, तो मैं आपको नए नए तरीके बताती रहती हूँ। आप उससे अपने पायदान की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो और इसका आकार भी बड़ा कर सकते हो। देखिए ये पायदान है, अब इसमें इस तरह से झल्ला लग जाएगा। तो अब ये अगर आप जिस साइज़ का मैंने बताया है इससे बड़ा साइज़ इसको बना सकते हो। अगर इतना है तो ये झल्लर जैसे मैंने ये 10 फंदे का मैंने इसको बनाया, 8 फंदे का ये, और नीचे ये 2 फंदा होता है, तो ये 10 फंदे का है। आप इसको और भी ज़्यादा बना करके और बड़ा कर सकते हो इसको। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब इसको इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पलट लेंगे। इस तरह से इसको पलट लेना है और झल्लर को भी ऐसे पलट लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको रख के सिलाई कर लेंगे इसके। देखिए इस तरह से इसको उल्टा हमने रख लिया क्योंकि सिलाई उल्टे साइड से लगानी है। ये ध्यान रखना है कि इसको यहाँ से आपको यहीं से सिर्फ ध्यान से सिलना है, बाकी तो इसके साथ ही सिलता जाएगा। तो देखिए इसको सिलने के लिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो अब इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से इसको इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से जो इसमें यहाँ पे ये फंदा उतारा है
उतार के बनाया और इसमें भी ये फंदा उतार के बनाया। दोनों को आपस में लेते हुए सिलते जाना है, तो एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। देखिए इस तरह से इसको लेकर के आपको सिलना है। तो इस वजह से आपके पायदान का अगर आकार छोटा हो जाता है, आपको डिजाइन पसंद नहीं आती है, तो मैं जो तरीके बताती हूँ उस तरह से आप अपने पायदान का आकार भी बड़ा कर सकते हो और उसको नया लुक दे सकते हो। देखिए इधर एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लग रही है। इसी तरह मैं इसके चारों तरफ सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हूँ। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपका अगर पायदान छोटा हो अगर उसको आपको आकार बड़ा करना है या आपको डिजाइन उसकी पसंद नहीं आ रही हो, तो इस तरह से आप झल्लर लगा करके उसको नया लुक भी दे सकते हो और उसका आकार भी बड़ा कर सकते हो। तो आपकी समस्या का समाधान इससे हो जाएगा। देखिए और ये एकदम फूल की डिजाइन का दिख रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इसको बना करके ज़रूर देखना। आपको ये पायदान की डिज़ाइन झल्लर के साथ कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और नए डिज़ाइन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।